टू में यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो है वो वीडियो के थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि 4500 पद जो है वो यहाँ पे आपके शुरू हो चुके हैं जल शक्ति विभाग में, जो कि आपके 4500 पद जो है वो 3 कैटेगरीज में भरे जा रहे हैं। बट काफ़ी हमें कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स को काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो हम आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को जो है वो क्लियर कर देंगे, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जिसमें कि मेजर डाउट आपके हैं कि सैलरी कितनी रहेगी, क्या हमें काम करना पड़ेगा, क्या जो है वो इसमें एज रहेगी। काफ़ियों को क्वालिफ़िकेशन के बारे में नहीं पता है, और हमारे डिवीज़न की वैकेंसी कब आएगी। अभी तक जो है वो ऊना डिवीज़न और आपका जो है वो नदौन डिवीज़न की वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। तो आपकी डिवीज़न की वैकेंसी कब आएगी, क्या इसमें सैलरी रहेगी, कंप्लीट हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको हम बताएंगे कि सैलरी कितनी रहेगी, एज कितनी रहेगी, आईटीआई आपकी किस ट्रेड में होनी चाहिए, स्किल टेस्ट में आपसे जो है वो क्या क्या पूछा जाता है। तो इन सभी पर जो है वो हम बात कंप्लीट डिटेल में करेंगे। बाकी आपको पता है कि जल शक्ति विभाग में जो है वो काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ नहीं आ रही थी, तो अब जो है वो आपको पता है कि 30 मार्च से पहले जो है वो 20,000 नौकरी का वादा जो है वो कांग्रेस सरकार ने किया हुआ है। तो इसको जो है वो आप पूरा किया जाएगा और जल्दी आपके डिविजन्स की वैकेंसीज भी आने लग पड़ेंगी। तो कंप्लीट हम आपको बताएंगे और कंप्लीट आपके साथ बात करेंगे कि क्या आपका रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। तो A to Z इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में हम जो है वो पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर और पैराफिटर के ऊपर देंगे, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या इसमें रहता है, कितने साल बाद इसमें रेगुलर किए जाते हैं क्या। तो कंप्लीट आपको हम बताएंगे। तो जो भी युवा जो है वो जल शक्ति विभाग में अपना कैरियर बनाना चाहता है और जल शक्ति विभाग की नौकरी लेना चाहता है, तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखेगा। तो वीडियो को जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने नोटिफिकेशन जो है वो हरोली डिवीज़न की ओपन की हुई है, इसके थ्रू जो है वो हम आपको कंप्लीट डिटेल दे देंगे और कंप्लीट डिटेल आपको बता देंगे कि क्या क्या आपका इसमें भर्ती में जो है वो रहेगा। तो सबसे पहली बात जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो भर्ती 3 कैटेगरीज में यहाँ पे निकलती है। यहाँ पे कुक और हेल्पर की बात हम नहीं करेंगे, पंप ऑपरेटर की बात करेंगे, फिटर की बात करेंगे, और आपका जो है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर की बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो 3 कैटेगरीज में आपकी भर्ती निकलती है, जिसमें कि क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले सुन ले, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है। पंप ऑपरेटर में जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहती है 10th रहती है, प्लस आपकी आईटीआई इसमें रहती है। तो आईटीआई आपकी किस किस ट्रेड में होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ और आपने सुन भी लेना है कि आईटीआई जो है वो आपकी दोस्तों एक तो आपकी इलेक्ट्रिशियन में होनी चाहिए, या फिर आपकी वायरमैन में होनी चाहिए, या आपकी डीजल मैकेनिक में होनी चाहिए, या आपकी मोटर मैकेनिक में होनी चाहिए, या पंप ऑपरेटर में होनी चाहिए, या पंप मशीन की आपकी आईटीआई होनी चाहिए। इन सभी ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई की हुई है तो आप जो है वो पंप ऑपरेटर में सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है आपकी दोस्तों पैराफिटर की। तो दोस्तों पैराफिटर में जो है वो कई नोटिफिकेशंस में आईटीआई सिर्फ फिटर की मांगी गई है, जैसे हरोली डिवीज़न में फिटर की आईटीआई सिर्फ मांगी गई है, और नदौन डिवीज़न में फिटर और प्लम्बर की दोनों की मांगी गई। तो ये वेरिएशन होता रहता है। तो मेनली फिटर और प्लम्बर की आईटीआई अगर आपने की हुई है तो आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई इसमें कर सकते हैं पैराफिटर में। फिर आपकी आती है मल्टीपर्पज़ वर्कर की। तो इसमें सिंपली आप 8th पास अगर आप हैं तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो है वो कितने घंटे आपका काम रहता है। तो दोस्तों इसमें जो है वो 6 घंटे आपका 6 आवर जो है वो आपका वर्किंग रहता है, तो 6 घंटे आपको इसमें काम करना पड़ता है। बाकी फिर बात करते हैं दोस्तों आपकी एज कितनी रहेगी। तो सिंपली एज आपकी दोस्तों 18 से 45 वर्ष इसकी एज रहेगी। तो बाकी 18 से 45 एज रहेगी, और आपको काम जो है वो सिर्फ 8 घंटे इसमें करना पड़ता है। बाकी जो है वो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं तो वो आपने सुन लेने हैं और यहाँ पे आपने देख लेना है।
तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपको पता है इसमें आपकी 10 नंबर की मेरिट बनती है, वीडियो हमने आप उस पर बनाई हुई है। तो किस प्रकार से बनती है दोस्तों, इसमें कि आपके 5 मार्क्स जो है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th के लगते हैं, बीपीएल के नंबर आपके लगते हैं, एक्सपीरियंस के आप बीपीएल के 2 नंबर लगते हैं, एक्सपीरियंस के आपके पास शायद 3 नंबर लगते हैं, और 3 नंबर आपके स्किल टेस्ट के लगते हैं। अब ये स्किल टेस्ट क्या है तो वो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि क्या क्या इसमें रहता है। तो पहले आपने जो फॉर्म भरना है तो फॉर्म में आपने क्या क्या लगाना है, तो आपने सेल्फ टेस्टेड करके फ़ोटो कॉपीज लगानी है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का लगा देना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाना है, और बोनाफाइड हिमाचली आपने लगा देना है। फिर अगर आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो वो आपने लगाना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपने लगा देना है, और बाकी जो है वो वेटेज आपको किस प्रकार से मिलेगी। अगर आपने एक्सपीरियंस जो है वो जल शक्ति विभाग में होगा, पीडब्ल्यूडी विभाग में होगा, पीएसयू में होगा, तो आपको जो है वो वेटेज इसमें ज़्यादा मिलेगी। फिर आपका क्या रहता है, फिर आपका रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कहाँ मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, जिसमें कि आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। फिर जो है वो दोस्तों स्किल टेस्ट में सिंपली आपसे क्या क्या पूछा जाएगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्किल टेस्ट में सबसे पहले आपने फॉर्म भरना है, फिर आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से डिपार्टमेंट करेगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आएगा, जो कि हमें स्किल टेस्ट कहते हैं। स्किल टेस्ट में आपके सिंपली ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल में आप उसके मोटरों के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या वर्किंग रहती है, किस प्रकार से क्या रहता है। अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो आपको पाइप की चूड़ियाँ कटवा सकते हैं, वो पाइपों से रिलेटेड, रेंच से रिलेटेड, यहाँ पे एल्बो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके ट्रेड से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं और नॉर्मल सा नॉलेज आपसे लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होता है। बाकी कितने साल में इसमें आपको जो है वो रेगुलर किया जाता है, तो अभी तक तो इसमें 8 साल का जो है वो प्रावधान है। 8 साल बाद जो है वो आपको इसमें रेगुलर किया जाता है। बट इसके ऊपर क्या जो है वो पॉलिसी बन सकती है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी सैलरी की बात मैं करूं तो 6,000 रुपये सैलरी जो है वो यहाँ पे पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए दी जाती है, और 4400 रुपये सैलरी जो है वो यहाँ पे आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर को जहाँ पे दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सैलरी रहती है। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो एक काफ़ी बड़ा डाउट जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे, बट एक डाउट रह रहा है कि हमारे डिवीज़न की वैकेंसी कब तक आएगी। तो आपने सिंपली जो है वो दोस्तों आपने पता करते रहना है अपने डिवीज़न में, और चीफ इंजीनियर ऑफिस में आपने पता करते रहना है, जहाँ पे आपने देखते रहना है कि आपकी वैकेंसी कब तक निकल रही है, क्योंकि काफ़ी डिवीज़न्स की वैकेंसी अभी निकलना बाकी है। और जब भी वो निकलेगी वीडियो तो हम बना ही देंगे, बट आपने भी यहाँ पे पता करते रहना है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो डाला नहीं जाता है। तो आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपली पता करते रहना है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हमने A to Z इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी दे दी हुई है। अगर आपने जो है वो 10 नंबर की जो है वो कैसे इसकी मेरिट बनती है वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।